Hello friends, once again, welcome to my YouTube channel Vikrant Kumar Coding Channel. Friends, I am come with a very important project today, and this project is very important for you. In this video, I am going to create a student management system using C. सी हमारा जो प्रोजेक्ट का मॉडल है वो कुछ इस प्रकार का होने वाला है कि इस प्रोजेक्ट में हम बहुत सारे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशंस को फाइल के अंदर स्टोर करवाएंगे एंड आफ्टर एडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ अ स्टूडेंट वी विल शो इन कंसोल. ओके. थर्ड ऑप्शन जो है, इफ यू वांट टू सर्च अ पर्टिकुलर स्टूडेंट देन यू प्रेस 3. ओके. इन सारी चीजों को देखेंगे. फाइल हैंडलिंग के थ्रू जितने भी कॉन्सेप्ट यूज होते हैं वो सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे सीखने का प्रयास करेंगे और ये प्रोजेक्ट बहुत यूज होने वाले हैं आप लोगों के लिए. ओके. इफ यू वांट टू ऐड अ पर्टिकुलर स्टूडेंट यू प्रेस लाइक 1. ओके. हियर वी enter a name of any student like okay. Then second option is roll number. Roll number, let us suppose we have to enter 54. Okay. Then third option is created, enter your branch. Let us suppose we have to enter CSE. Okay. Then this student information is added in our file. If you want to watch, then you press 2. See, name मनोहर, roll number 54, branch CSE, जो कि अभी हम लोग तुरंत ऐड किए थे. ओके. नाउ इफ यू वांट टू ऐड मोर स्टूडेंट देन अगेन यू प्रेस 1. है, दूसरे स्टूडेंट को ऐड करेंगे लाइक विक्रांत. ओके. हियर वी हैव टू एंटर अ रोल नंबर 56. ओके. एंड देन ब्रांच एंटर कर देंगे. एंड इफ यू वांट टू सर्च अ पर्टिकुलर स्टूडेंट देन प्रेस 3. ओके. एंटर रोल नंबर. लेट अस वी हैव टू एंटर 54. देन सी 54 मनोहर, 54 रोल नंबर CSE. ये सारी चीजों को परफॉर्म करने के लिए हम इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे. ठीक है. और इफ यू वांट टू एग्जिट देन यू इंटर 4. इस सारी चीजों को हम बहुत अच्छी से देखेंगे और प्रयास करेंगे कि आप इन चीजों को काफी आसानी से समझ जाइए और ये प्रोजेक्ट आपके लिए काफी अच्छा होने वाला है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो काम रहेगा ना, जितने भी ऑपरेशंस हम इस प्रोजेक्ट में परफॉर्म करने वाले हैं उस सारे ऑपरेशंस का एक मेन्यू अपने कंसोल पे प्रिंट कराने के लिए. ओके. तो इसके लिए सबसे पहले एक हमने वेरिएबल ले लिया चॉइस टाइप का. ओके. उसके बाद सबसे पहले जो मेरा प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का हेडिंग, उस प्रोजेक्ट का हेडिंग हम लोगों ने प्रिंट करवाया स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम. ओके. अब जितने भी मेन्यू है वो सारे मेन्यू को हम ऐड करेंगे. ठीक है. तो हमारा जो सबसे पहला फर्स्ट फर्स्ट मेन्यू जो है वो स्टूडेंट के इंफॉर्मेशंस को ऐड करने के लिए. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल V करेंगे और हमारा जो फर्स्ट मेन्यू जो रहेगा वो रहेगा ऐड स्टूडेंट. ओके. स्टूडेंट को ऐड करने के लिए उसी प्रकार से हमारा जो सेकेंड मेन्यू है, ठीक है, सेकेंड मेन्यू उसी प्रकार से मेरा थर्ड मेन्यू होगा और उसी टाइप से मेरा फोर्थ मेन्यू होगा. ओके. फोर्थ मेन्यू होगा. फर्स्ट में जो मेन्यू है उसमें हम स्टूडेंट को ऐड करवाएंगे. जो सेकेंड जो होगा उसमें हम क्या करवाएंगे, वॉच करवाएंगे जितने भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हैं. ठीक है. तो ऑल स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, वॉच ऑल स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, जितने भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है वो हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे. देन थर्ड थर्ड मेन्यू जो होगा वो होगा कि इफ यू वांट टू सर्च अ पर्टिकुलर स्टूडेंट देन यू प्रेस थर्ड. ठीक है. इसके लिए देखेंगे फॉर सर्चिंग द स्टूडेंट को सर्च करने के लिए. और जो फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो होगा इफ यू वांट टू एग्जिट दिस प्रोग्राम देन यू हैव टू प्रेस 4. ओके. देन एग्जिट. ओके. तो इससे क्या होगा कि जितने भी हमारे पास एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का हेडिंग आ जाए और जितने भी मेन्यू है वो सारे मेन्यू जो हो वो कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा. चलिए इसको हम रन करते हैं. ओके. और थोड़ा सा इस पर और वर्क कर लेते हैं देन उसके बाद इसको हम कंपाइलर रन करेंगे.
ओके, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं कि इस चीजों को एक बार और क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं एक छोटा सा इस टाइप से। तो हमने इसको थोड़ा डिजाइनिंग करने के लिए कंट्रोल सी से यहाँ कॉपी किया, और यहाँ पे इस टाइप से कुछ कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि अच्छा लगे, और ऐसा कोई ज्यादा महत्व नहीं है, बस थोड़ा सा डिजाइनिंग पर्पस के लिए इसको ये ऐसे कर दिया। ओके, एंड आफ्टर दैट उसके बाद हम क्या करेंगे, ये रहा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो चॉइस हमने एक वेरिएबल लिया है, अब यूजर से पूछेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट वहाँ पे जो यूजर्स है वो कुछ चॉइस देगा कि हमको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ये कोई 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, तो उसको हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, चॉइस वेरिएबल में स्टोर करना है। स्कैन है परसेंट डी, कहाँ पे स्टोर करवाना है, तो एड्रेस ऑफ, कहाँ पे, चॉइस में हमको स्टोर करवाना है। ठीक है सर, चलिए इतने चीजों को हम अभी कंपाइल एंड रन करवा के देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है कंसोल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फाइल को सेव कर लेते हैं, लेट अस सपोज फाइल डॉट सी। ओके, सेव कर लिया। व्हाट ही से, ओके, नो प्रॉब्लम, ही सेज लाइक दिस, डू लिखे है ना, वाइल, जब तक कि क्या नहीं दो, ये कंडीशन आपको देना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे एक कंडीशन देना पड़ेगा, वाइल चॉइस, ठीक है, तब तक इसको आप सिक्योर कंपाइल एंड रन करेंगे। ओके, सी इस टाइप का मेरा कुछ आ रहा है। यहाँ पे देखिए कि एक सबसे पहले हेडिंग क्रिएट, बट मेरा जो है ना वो कुछ इधर आ गया। चलिए इसको सही करते हैं, चीजों को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश कीजिएगा, काफी आसान चीज है। ओके, आप लोगों को कोई चीज भी ज्यादा टफ नहीं लगेगी, सारी चीजों को एकदम आसान भाषा में समझाया जाएगा। सी, ओके, नो प्रॉब्लम, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। सी, हेडिंग क्रिएट हो गया, और जितने भी हमने मेन्यू था वो सारे मेन्यू क्रिएट हो गया, मीन्स हमारा एक पार्ट का काम हो गया। अब हमारा दूसरा काम क्या होगा ना, कि ये सारे ऑप्शन, जितने भी ऑप्शंस है, ये सारे ऑप्शन जो भी यूजर ऑप्शन चूज करेगा, उस सारे ऑप्शंस पे वर्क करने का। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और एक स्विच ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है, स्विच। और इसके अंदर जो है ना, हम क्या रखेंगे, इस चॉइस जो आप से दीजिएगा यहाँ से वहां पर, और इसमें क्या सब रखेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट केस जो होगा मेरा, केस वन, वैल्यू को ऐड करने के लिए। ओके, जो हमारा फर्स्ट केस होने वाला है वो क्या होगा, वैल्यू को ऐड करने के लिए। उससे पहले जितने भी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिस्टम को क्लियर कर लेते हैं, जो भी मेरा स्क्रीन है उस स्क्रीन को क्लियर हो। तो उसके लिए हम लिखेंगे एस वाई एस, सिस्टम सी एल एस। ओके, जो इससे पहले वाला जितना भी स्क्रीन पे जो लिखा होगा वो सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे इन चीजों से। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे जो फंक्शन होगा वो फंक्शंस को कॉल कर लेंगे। लेट अस सपोज हम राइट फंक्शंस नाम देंगे और उसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ओके, उसका थर्ड काम क्या होगा, तो अगर आपने इन चीजों को कर लिया, मीन्स आपने स्टूडेंट को स्टोर करवा दिया, देन आफ्टर दैट वी हैव टू आल्सो क्लियर द स्क्रीन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे मेरा काम हो गया, देन हम इस लूप से, इस केस से, इस स्विच ऑपरेशन से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब जो मेरा काम होगा ना, कि वो ये राइट फंक्शन, जो राइट फंक्शन है उस पे वर्क करने का। ठीक है, तो राइट फंक्शन पे वर्क करेंगे। चलिए, ओके, ना अब हम क्या करेंगे ना, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, राइट फंक्शन। एक हमने फंक्शन डिफाइन किया राइट। सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि यह राइट फंक्शन हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं, कि जब यहाँ से यूजर वन प्रेस करेगा, इट मीन्स वह राइट करना चाहता है क्या चीज, यूजर की इंफॉर्मेशन को स्टोर कराना चाहता है फाइल में। तो यूजर के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में हम किन किन चीजों को लेंगे, मीन्स
कौन कौन से फील्ड हम लेंगे, नाम लेंगे कि उस यूजर का नेम क्या है, उसका ब्रांच क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, सीजीपीए कितना है, ये सारी चीज़ों को हमको स्टोर कराना है फाइल में। तो सबसे पहले उन सारी चीज़ों को हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ये राइट फंक्शन को डिफाइन करने से पहले, इसके अंदर के कंटेंट को लिखने से पहले हम कौन-कौन से फ़ील्ड बनाना चाहते हैं, क्या-क्या इन्फॉर्मेशन यूज़र को स्टोर करवाना चाहते हैं, वो डिफ़ाइन कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। आई होप आप लोग को पता होगा कि हम स्ट्रक्चर क्यों क्रिएट करते हैं, ओके? तो चलते हैं, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। हमने एक कीवर्ड लिखा है स्ट्रक्ट और इसका नाम दे देते हैं स्टूडेंट, ओके। अब इसके अंदर जितने भी फील्ड आप ऐड करना चाहते हो वो सारी फील्ड ऐड कर लीजिए। इट मीन्स आप स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीज लेना चाहते हैं, सारा यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नेम सबसे पहले करते हैं, ओके। नेम, नेम के लिए यहाँ पे हम साइज दे देते हैं 100 फॉर नेम के लिए। नेम के बाद हम क्या करेंगे, उसका रोल नंबर लेंगे, तो उसके लिए लिखेंगे रोल नंबर, रोल नंबर लेंगे, उसके लिए लिखेंगे रोल, ओके। देन थर्ड चीज जो है वो हम क्या लेंगे कि उसका कितना सीजीपीए आया है, ये चीज लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लोट लेंगे, ठीक है, सीजीपी, ओके। यहाँ पे हम तीन चीज को लेकर के ही चल रहे हैं, तीन चीज ही यूजर का ले रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं अपने फाइल में। जब आप इस प्रोजेक्ट को बनाइएगा ना, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसके जितने फील्ड्स है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ओके। हमने तीन फील्ड लिया, एक यूजर का नेम लेंगे, उसका रोल नंबर लेंगे एंड देन उसका सीजीपीए लेंगे। ऐसा करते हैं ना कि सीजीपीए को हटा करके हम क्या करते हैं, उसका ब्रांच ले लेते हैं, ये भी आपके लिए ठीक रहेगा, ओके। यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रांच ले लेते हैं, उसका भी साइज लेटेस्ट सपोज 100 रख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू यू आप यहाँ पे साइज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक सेमी कोलन लगा दिए, ठीक है। तो क्या करना है ना कि हमने क्या किया, तीन फील्ड डिफाइन कर दिया कि हमें यूजर आएगा, उसका कौन कौन से इंफॉर्मेशन लेना है। तो हम वहाँ यूजर का नेम लेंगे, यूजर का रोल नंबर लेंगे और यूजर का ब्रांच लेंगे। ये तीन चीजों को हम स्टोर करवाएंगे, हम अपने इस राइट फंक्शन के थ्रू हम अपने फाइल में इन यूजर के इन तीन इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाएंगे, ठीक है ना। अब हम काम कर लेते हैं इस राइट फंक्शन के में, ओके। और यहाँ पे आपको थोड़ा-सा फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है? चलिए अब इस पर लिखते हैं। सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं कि हम अपने स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? सिस्टम सीएलएस, ओके, ठीक। और जब भी आप इस पे काम करना चाहते हैं ना, तो उससे पहले एक हेडिंग लगा देते हैं, ठीक है? एक हेडिंग लगा लेते हैं कि ये जो फंक्शन है, वो क्या चीज़ कर रहा है, ठीक है? इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हेडिंग लगा देते हैं, ठीक है? ये जो है आपका ऐड स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, ये स्टूडेंट की इंफॉर्मेशंस को ऐड करने के लिए हम ये फंक्शन बनाए हैं, उसके लिए हम एक हेडिंग लगा दिए, ओके। तो हमने यहाँ पे एक हेडिंग लगा दिया, ऐड स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद जो हमको करना है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे चल जाते हैं एंड देन कोई भी फाइल पे अगर हमको वर्क करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फाइल को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तभी हम फाइल के अंदर कुछ डेटा को राइट कर सकते हैं। आई होप आप लोग को ये सारी कॉन्सेप्ट जब आप फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे तो उस समय आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो उसके पहले जब भी हमने एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बनाया, उसका एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्ट
स्टूडेंट, और उस वेरिएबल का नाम मान लीजिए S1 रख लेते हैं। S1 के अंदर ही सारे जो डेटा रहेंगे उसको हम स्टोर करवाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट के अंदर S1 जो लिखे हैं, S1 वेरिएबल, उसी के अंदर स्टूडेंट की जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करवाएंगे। ठीक है, अब चलिए सबसे पहला जब हम फाइल हैंडलिंग पे मतलब फाइल पे वर्क करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा ना, एक पॉइंटर बनाएंगे। किस टाइप का? फाइल टाइप का, जो क्या करेगा कि आप जो फाइल बनाएंगे उसके एड्रेस को कंटेन्स करके रखेगा, मीन्स उसको रेफर करके रखेगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या किए, एक फाइल टाइप का पॉइंटर बना लिए और उसका नाम क्या रख दिए, FPTR। ठीक है, फाइल टाइप का एक पॉइंटर बना लिए। ठीक है, आप इस चीजों को काफी अच्छे से समझते होंगे जब आप फाइल हैंडलिंग पढ़े होंगे। ओके, तो इस वीडियो को देखने से पहले एक प्री रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आपको थोड़ा सा फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, फाइल टाइप का एक पॉइंटर बना लिया, FPTR। ठीक है सर, अब जब हम क्या करेंगे ना कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को अपने फाइल में राइट करवाएंगे, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फाइल को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए एक फंक्शन है एफ ओपन नाम का। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले ओपन एफ ओपन नाम का एक फंक्शन है। ठीक है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देंगे कि कौन से फाइल को आप जो है ना, कौन से फाइल को ओपन करना चाहते हो उस फाइल का नेम डालिए। तो यहाँ पे हम दे देते हैं स्टूडेंट टू डॉट टी एक्स टी। ये जो फाइल है स्टूडेंट टू डॉट टी एक्स टी, ये हमारे सिस्टम में पहले से सेव है। ठीक है, तो उसका नाम दे दिए स्टूडेंट टू डॉट टी एक्स टी। ओके, देन सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो हम इसके अंदर पास करेंगे वो होता है मोड। मीन्स फाइल जो आप ओपन कर रहे हो उसका मोड क्या है, मीन्स आपका इंटेंशन क्या है, आप फाइल ओपन करने के बाद क्या कीजिएगा, उसमें कुछ राइट करना है या उससे कुछ रीड करना है या डिलीट करना है, तो मोड को आपको डिफाइन करना पड़ता है। ओके, तो हम यहाँ पे जो मोड ले रहे हैं फाइल का ओपनिंग मोड, वो अपेंड मोड ले रहे हैं। ठीक है, आप लोग को पता होगा हमने यहाँ पे अपेंड मोड क्यों यूज किया। ओके, ठीक है, और एफ ओपन फंक्शन जो रिटर्न करके देगा, एफ ओपन फंक्शन जो रिटर्न करके देगा ना सर, उसको हम एफ पीटीआर जो हम एक फाइल टाइप का पॉइंटर बनाए हैं उसके अंदर असाइन कर देंगे। ठीक है, एफ पीटीआर के अंदर असाइन कर दिए। नाउ इससे इतना से क्या हुआ कि आपका जो एक एफ पीटीआर नाम का पॉइंटर है वो स्टूडेंट टू डॉट टी एक्स टी फाइल को रेफर कर रहा है। ठीक है, अब जब भी आपको इस फाइल तक पहुंचना है स्टूडेंट टू डॉट टी एक्स टी, तो आप इसके मदद से एफ पीटीआर की मदद से आप उस तक एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है ना, अब हमारा सबसे पहला काम क्या होगा ना, हमने क्या किया, फाइल को ओपन कर लिया। अब यूजर से लेंगे कि नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, ब्रांच क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे चला देते हैं, मैसेज पास करवाएंगे। ओके, सो प्रिंट एफ, यहाँ पे मैसेज पास करवा देंगे। ओके, जो हम स्लैश टी का यूज कर रहे हैं वो क्या होता है, एक टैब का स्पेस देता है, इसीलिए ताकि अच्छा लगे, और कोई ज्यादा उपयोग नहीं है, अच्छे लगने के लिए हम स्लैश टी दे करके लिख रहे हैं। ओके, सबसे पहला जो मेरा फील्ड है वो है नेम, तो हम क्या करेंगे, इंटर योर नेम। ठीक है, नेम, सबसे पहले क्या करेंगे, इंटर योर नेम, नाम डालेगा, तो नाम को कहाँ पे स्टोर करवाइएगा। ठीक है, नाम को आपको स्टोर करवाना है, तो एसकेएनएफ के जरिए हम क्या करेंगे, इसको स्टोर करवाएंगे। और थोड़ा डिजाइनिंग पर्पस के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसको थोड़ा सा इस टाइप से कर देना है। ठीक है सर, बस थोड़ा सा डिजाइनिंग पर्पस के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ से यूजर कुछ नेम इंटर करेगा, उस नेम को आपको स्टोर करवाना है। ठीक है, तो वो जनरली जैसे हम करवाते हैं एसकेएनएफ के थ्रू, एसकेएनएफ। ठीक है, परसेंट एस, परसेंट एस। अब देखिए एरे है, तो यहाँ पे हम एड्रेस का जो साइन है ना, एड्रेस का सिंबल, वो नहीं देंगे, क्योंकि एरे है जो फर्स्ट बाइट वो ले लेगा। S1 डॉट नेम,
ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होगा। हमने क्या किया, एक मैसेज पास किया, इंटर योर नेम, मीन्स आप अपना नाम इंटर कीजिए। आप कुछ नाम इंटर कीजिएगा, उसको हम क्या किए, इस S1 डॉट नेम यानी कि इस नेम के अंदर हम उसको स्टोर करवा दिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमको क्या लेना है, नेक्स्ट चीज जो हमको लेना है वो लेना है रोल नंबर। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ करते हैं पेस्ट, और यहाँ पे लिखते हैं इंटर योर रोल नंबर। ठीक है, अपना रोल नंबर इंटर कीजिए, रोल नंबर इंटर करेगा। बस थोड़ा सा डिजाइनिंग पर्पस के लिए हम ऐसे कर रहे हैं, और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है इतना सारे लिखने का। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। ओके, यहाँ तक है। अब इंटर योर रोल नंबर। ठीक है, अब यूजर कुछ रोल नंबर इंटर करेगा। ठीक है, अब उसको कहाँ पे स्टोर कर रखना है आपको, तो उसको आप स्टोर करवा के रखिएगा यहाँ पे स्किन एफ, स्किन एफ फॉसिन डी। कहाँ पर रखना है इसको, एड्रेस ऑफ S1 डॉट रोल के। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, इसको स्टोर करवा के रख लिया। ना, तीसरा जो चीज है, तीसरा जो चीज है वो आपको क्या करना है, आपने नाम स्टोर करवा लिया, रोल नंबर स्टोर करवा लिया, एंड देन थर्ड थिंग्स जो है वो है आपका ब्रांच। ओके, आपको ब्रांच स्टोर करवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इंटर योर, यहाँ पर लिख देंगे हम ब्रांच। ठीक है, ब्रांच इंटर कीजिए, इंटर योर ब्रांच इंटर कीजिए। अब इसको सेव कहाँ करेंगे, S1 डॉट, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको स्टोर करवा दिया। ठीक, इतना से क्या हुआ ना कि हम एक यूजर का नेम ले लिए, यूजर का रोल नंबर ले लिए, यूजर का ब्रांच ले लिए। इतना तक क्लियर है, आई थिंक आप लोग को इतना तक क्लियर है। अब क्या करना है ना कि ये सारे इंफॉर्मेशन जितना हमने लिया है ना, ये सारे इंफॉर्मेशन को अपने फाइल के अंदर राइट करना है। ठीक है, तो उसके लिए जो सी में एक फंक्शन है एफ राइट फंक्शन, ठीक है, उसका उपयोग करेंगे, और ये सारे इंफॉर्मेशन को अपने फाइल के अंदर राइट करेंगे। ठीक है, तो हमने एक फंक्शन लिया एफ राइट। ठीक है, एफ राइट फंक्शन, एफ राइट फंक्शन के अंदर हम जनरली 4 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो होता है वो होता है आपको एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। तो मेरा वेरिएबल का नाम क्या है, S1 है ना, जहाँ पे हम वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं, जो इसका वैल्यू को हम स्टोर करवाने जा रहे हैं, S1 की वैल्यू को स्टोर करवाने जा रहे हैं, तो एड्रेस ऑफ S1 दे देंगे। ठीक है, दूसरा पैरामीटर जो पास होगा वो S1 जो वेरिएबल है उसका साइज कितनी। ओके, तो साइज ऑफ S1। ठीक है, थर्ड पैरामीटर होता है कितने बार रिपीट करना है, तो 1 दे दिए। एंड देन फोर्थ पैरामीटर जो होता है कि इस फाइल कहाँ पे, किस फाइल में आपको राइट करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या बनाया था, एक फाइल टाइप का पॉइंटर बनाया था जो कि रेफर कर रहा था स्टूडेंट डॉट टी को। ठीक है, तो वहां पे हमको क्या करना है, राइट करवाना है, इस पॉइंटर के वेरिएबल को हमको पास करना पड़ेगा। तो एफ पी टी आर हमने लिख दिया। इतना तक क्लियर है। हमने क्या किया कि इतना जो यूजर है उस यूजर की इंफॉर्मेशन को हमको फाइल के अंदर राइट करवाना है। उसके लिए सी में एक फंक्शन है एफ राइट फंक्शन। ठीक है, उसके अंदर हम जनरली 4 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट जो होता है कि कहाँ पे आप जो वैल्यू पास कर रहे हो किसके वैल्यू को पास कर रहे हैं, तो S1 के वैल्यू को पास, उसके एड्रेस को हमने यहाँ पर दे दिया। दूसरा जो पैरामीटर होता है वो होता है कि जो वेरिएबल है इसका साइज कितना है। ठीक है, थर्ड जो पैरामीटर होता है वो कितने बार रिपीटेशन, और चौथा जो होता है कि ये चीजों को कहाँ पे राइट करवाएंगे, उसका लोकेशन आपको FPTR फाइल टाइप का एक पॉइंटर आपको दे देगा। इतने से क्या होगा ना कि हमारे जो फाइल होगा, जो student2.txt ये वाला जो फाइल है उसके अंदर ये सारे इंफॉर्मेशन राइट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप फाइल को ओपन कर रहे हो
ओपन कर रहे हो, यहाँ पर क्या किए थे, सबसे पहले आपने क्या किया था, फाइल को ओपन किया। तो अब लास्ट में क्या कीजिएगा, आप अपना काम हो गया, मीन्स आपने फाइल के अंदर सारे डेटा को स्टोर करवा दिया, तो आपको इस फाइल को क्लोज भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करें, एफ क्लोज टाइप का एक फंक्शन चला देंगे। एफ क्लोज से क्या होता है, वो फाइल क्लोज हो जाता है। और उसके अंदर किसके फाइल को आपको क्लोज करवाना है, तो एफ ptr जिसको पॉइंट कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है, student2.txt को पॉइंट कर रहा है fptr, तो उसको क्या कीजिए, क्लोज कर दीजिए, ठीक है। आई होप आप लोग को इतना क्लियर होगा। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया, हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ से समझिए, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशंस को सेव करवाना है फाइल के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या किया, एक fptr नाम का एक पॉइंटर बनाएंगे। सबसे पहले हम कोई भी फाइल पे वर्क करते हैं तो फाइल को ओपन करते हैं, तो सबसे पहले फाइल को ओपन किए, ठीक है। और उसके अंदर हमने क्या दिया, student2.txt अपने फाइल का नाम दिया, और यहाँ पे फाइल कौन से मोड में ओपन हुआ है, ओपनिंग मोड दे दिए। उसके बाद यहाँ से यूजर से नेम लिए, यूजर से रोल नंबर लिए, ठीक है। और उसके बाद यूजर से हमने ब्रांच ले लिया। उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन को फाइल में लिखना है, तो इसीलिए एफ राइट नाम का एक फंक्शन डाले। उसके अंदर 4 पैरामीटर पास होते हैं, जो कि अभी आपको मैंने समझाया। उसके बाद हमने क्या किया, अपने फाइल को क्लोज कर दिया, ठीक है। इतना चीज हमने किया। अब चलिए इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा ये चीजें वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, कंपाइल एंड हमने क्या किया कि जो ऑप्शन 1 है, ऐड स्टूडेंट, उस पे इस पे भी काम किया है। तो हमने क्या किया, प्रेस करेंगे हम 1, ठीक। सी, हमने जब 1 प्रेस किया तो सबसे पहला मेरा हेडिंग आया, ऐड स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। और उसके बाद ये हमसे क्या पूछ रहा है ना, कि इंटर योर नेम, अपना नेम इंटर कीजिए। लेट अस सपोज किसी भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को आपको ऐड करवाना है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं अ, मनोज, ओके। इसका रोल नंबर लिखिए, लेट अस कोई रैंडम रोल नंबर डाल देते हैं, 5 6, ओके। इसका ब्रांच कौन है, लेट अस सपोज इसका ब्रांच है CSE, ओके। तो इस तरह से, तो ये क्या होगा, जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी अभी हमने इंफॉर्मेशन दिया है, ये सारे हमारे फाइल के अंदर स्टोर हो गया। अब नेक्स्ट काम हमको क्या करना है ना सर, कि जितने भी फाइल के अंदर मेरा डेटा गया है, इंफॉर्मेशन गया है, ठीक है, उस सारे इंफॉर्मेशन को हमको इस स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ऑप्शन 2 है, वॉच ऑल स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, उस पे काम करेंगे।